Good evening, dear students. Today we have the chapter Heron's formula, and in the previous video we have introduced with this Heron's formula and see some examples and questions from your NCERT book. Okay, now we have to take some other questions from your NCERT book so that we can understand and solve the problems very well. Okay, now here is question number 2 of exercise 10.1. Question number 2. Okay, the triangular side walls of a flyover. Read these questions. Can you see this? Okay. The triangular side walls of flyover have been used for advertisement. ओके जैसे बेटा कोई भी आपके पास अगर फ्लाईओवर होता है, ठीक, तो किनारे पर आप देखते हैं कि एक ट्रायंगुलर साइड इसकी होती है, किनारे किनारे पर लगभग ये ट्रायंगुलर होता है और इसको आप हाइपोटेनस की तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको बता रहे हैं ऑफ फ्लाई। देखिए, द ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ये एरिया किसके लिए यूज हो रहा है? एडवर्टीजमेंट के लिए यूज हो रहा है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ओके, सी दिस फिगर। इस तरह से आपके बुक में एक फिगर गिवन होगा। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड्स ऑन ईयरिंग ऑफ अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। जो एडवर्टीजमेंट का यील्ड है वो क्या है कि 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आपको जो है क्या देगा, ये इसका जो है 5,000 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months। हाउ मच रेंट डिड इट पे? ओके, तो अगर कोई कंपनी इसको 3 month के लिए हायर कर रही है तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज़ें पूछ रहा है फाइनली कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये किन 2 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला कि कितना एरिया यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया है पैसा लगेगा 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर मीटर स्क्वायर का 5,000 लग रहा है, तो इसका एरिया कितना है उसका कितना हमें देना पड़ेगा, रेंट। ओके, और दूसरी बात यह भी कह रहा है पर ईयर, यानी 1 साल के लिए अगर आप इतना एरिया यूज करते हैं तो आप जो है इतना 5,000 पे करेंगे। तो अगर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया आप यूज करते हैं तो आपको 5,000 आपको देना पड़ेगा और 1 साल के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ें बदल रही हैं आपके क्वेश्चन में। पहला चीज़ ये है कि जो आप एरिया यूज कर रहे हैं वो 1 मीटर स्क्वायर है नहीं, वो कितना है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा थ्रू द हीरोन्स फार्मूला। और दूसरी बात ये है कि कितने टाइम के लिए यूज कर रहा है, यानी कितने ईयर के लिए। तो यहाँ ईयर के लिए नहीं है, ये तो कितने समय के लिए, 3 months के लिए। तो 3 month को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करा जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम इस जो ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, जितना एरिया हम एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है, पहले हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इसको हम देखते हैं कि ये क्या ट्रायंगुलर शेप का है, तो इसको एक ट्रायंगल माने। ठीक है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसमें एज्यूम करें, एक साइड आपका 122 मीटर है, दूसरा साइड है आपका 120 मीटर एंड तीसरा साइड है आपका 22 मीटर। देन यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, अब हीरोन्स फार्मूला हमें यूज करना है। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस पैरेंथेसिस एस माइनस ए एस माइनस बी पैरेंथेसिस एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी सेमी पेरीमीटर। ओके, तो पहले तो हम एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर एस इज इक्वल टू
122 प्लस 120 प्लस 22 अपान 2 कर लीजिए इक्वल टू, सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये 2 2 4 और 2 6 और ये आ जाएगा 2 अपान 2 इज इक्वल टू 132 मीटर। ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया, यानी एस की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे और एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए एरिया क्या हो जाएगा बच्चे, एस की वैल्यू कितना है 132 लिखिए, एस माइनस ए यानी 132 माइनस ए की वैल्यू क्या है 122, फिर 132 माइनस बी की वैल्यू क्या है 120 लिखेंगे, और सी की वैल्यू क्या है 132 माइनस सी की वैल्यू है 22। ओके, कैलकुलेट करिए। देखिए 132 ऐसे रहने दीजिए, इसमें से माइनस करिए, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, इसको माइनस करिए, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको माइनस करिए 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको भी आप जो है सॉल्व कर लीजिए, देखिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें, इसका फैक्टर करते हैं, तो क्या हमें मिलेगा 11 1 जा, फिर 11 2 जा, 12 इंटू 11 आ रहा है यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है। देखिए 2 से 2 गया 0 हो गया, और 3 से 2 गया 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 3 में से ये जाएगा 1 आ जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो कुछ ऐसा है। 11 को हम बाहर कैसे निकालेंगे, 132 है ना, और 22 2 और 11 1 जा 11 और 2 जो है 13, ये भी हो जाएगा। पहला क्या है 122 है, फिर 120 है, तो 120 जो, और ये 22 है, जो 120 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0, और यहाँ पर से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, 2 और 1 12 आ रहा है यहाँ पर, ये 10 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 132 है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पर 132 ही तो है इसकी वैल्यू, 132 माइनस 122 करेंगे 0 1 आएगा, 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 10 आ रहा है। 132 माइनस 120 करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर 132 माइनस 22 करेंगे, 132 माइनस 22 करेंगे 0, और ये आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो सही आ रही हैं। अब इसका फैक्टर करिए 132 का 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, इंटू 11 आ रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें सेम आ रही हैं, गलती कहाँ हो रही है इसमें, क्या सारी वैल्यू सही यहाँ पे पुट की गई, 122 एंड 22 एंड 120 सारी वैल्यू तो सही है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी सही है। तो अगर हम 12 और 10 को बाहर लेंगे तो अंडर रूट में 11 यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, देयर इज सम मिस्टेक आई हैव सीन। ठीक, यहाँ पर बेटा एक मिस्टेक हो रही, देखिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम ये 22 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 110 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक किया है, इतना लिखने के बाद भी ये 110 आएगा जब 22 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती ना हो। तो इंटू, अब देखिए 10 इंटू इस वाले 10 को इसके बगल में कर लीजिए, इंटू 12 इंटू आप 11 लिख लीजिए। देखिए 11 का एक पेयर बन गया, 12 का बेटा एक पेयर बन गया, और 10 का एक पेयर बन गया, इक्वल टू क्या है 11 इंटू 12 इंटू 10, ठीक है।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 132, एक जीरो बढ़ा देंगे, ये आपका आ जाएगा एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर शेप। अब इतने एरिया को, इतना मीटर स्क्वायर एरिया जो है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया को आप क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट के लिए हायर करेंगे, मतलब ये कंपनी हायर करेगी। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बच्चे हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप चाहें तो नोट कर लें, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, अब इसके आगे का गेम देखिए। एरिया आपके पास आ गया। अब पर मीटर स्क्वायर का 5000 है पर ईयर के लिए, एक साल के लिए। आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, 3 मंथ के लिए, यानी आपको थोड़ा सस्ता होना चाहिए। तो 3 मंथ में कितने ईयर होते हैं, तो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, और 12 मंथ ऐसे लिखिए, 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर। तो 1 मंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/12 ईयर। अब कितने मंथ के लिए आप हायर करेंगे ये कंपनी, 3 मंथ के लिए। तो यहाँ लिखिए 3 मंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/12 ईयर। इसको आप चाहे तो 3 4 जा करें, तो 1/4 ईयर। ठीक, 1/4 ईयर टाइम के लिए आप इसको हायर कर रहे हैं, इतने एरिया को। ठीक है, तो आपको कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इस कंपनी को इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा करके फिर करता हूँ। ठीक, चलिए, जगह नहीं इसलिए मैं इसी प्लेस पे करूँगा सब कुछ। तो रिक्वायर्ड जो आपका पैसा हो जाएगा, जो आपको जितना पेमेंट करना पड़ेगा मनी तो पे, वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाई, पर मीटर स्क्वायर है तो टोटल कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर होता है इतना पर मीटर स्क्वायर है, इंटू 1/4 ईयर के लिए है। ठीक है, 1/4 के लिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इसको सॉल्व कर दें, तो ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 जा, फिर 4 3 जा 0। ठीक है, अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लें, ये 3 0 और 1 0, 1 2 3 4 ऐसे लिख लें, फिर 33 में मल्टीप्लाई कर लें 5 से। दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, इतना रुपए जो है बेटा आपको ये कंपनी को पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें बताइए। कैलकुलेशन मिस्टेक देखिए बेटा, कभी कभी जो है आप जल्दी में जब आप कोई काम करते हैं तो ऐसे ही बहुत ही जो सिंपल आपका कैलकुलेशन होता है वो गलत होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले फेस कर रहे थे, क्योंकि हम बहुत जल्दीबाजी में थे। हम सोच रहे थे कितने जल्दी एक ही वीडियो में 2 3 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल। यहाँ पे देखिए 132 में से 22 माइनस करना था, तो जल्दी में जो है हम यहाँ पर ये 10 लिखे, जबकि 110 आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह का बेटा ऐसा मिस्टेक होता है। यही तो एक्सपीरियंस है, यही तो प्रैक्टिस है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक्सपीरियंस ऐसे गेन करेंगे, गलतियाँ करेंगे और गलतियों से सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की गलती जो है दोबारा होगी नहीं। तो इस तरह से बेटा आपका जो है ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो आप इसको जो है नोट कर लें, समझ लें। नोट्स अगर नहीं बनाए हों, दिक्कत आ रही, तो यहाँ से आप जो है वीडियो को देखकर समझकर अपना नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं, यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम जो है इसको अब चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसको हम इसलिए नहीं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसमें केवल जो है तीनों साइड दिए हुए हैं और आपको हीरोन्स का फार्मूला यूज करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वो भी नहीं आप कर पाएंगे तो आप हमको बताइएगा, वैसे आप कर लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ज़रा सा इसमें आपको आपका दिमाग यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीजनिंग करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी ये भी है, ज़्यादा इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हिंट दे देंगे तब आप कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक ऐसा ट्राइंगल गिवन है
एक ऐसा ट्राइंगल गिवन है जिसके टू साइड्स कितने हैं, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अब हमने शुरू में ये बताया था कि इसका हमें अगर एरिया निकालना तो हमें तीनों साइड पता होने चाहिए, ठीक। लेकिन तीसरी साइड यहाँ पे ना दे करके क्या दिया, पेरीमीटर दिया है। तो आप पेरीमीटर तो जानते हैं, तीनों साइड का सम। सपोज दैट ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन नहीं है। तो पहले तो आपको सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, फिर आपको हीरोन्स का फार्मूला यूज करके आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पेरीमीटर गिवन है ना, तो देखिए पेरीमीटर को अगर पी से डिनोट करें तो पी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42, देन सी इज इक्वल टू 42 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 22 आएगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 28 करेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए, इसमें 28 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, ये 14 सेंटीमीटर आपका आ गया, ठीक। ये आपका आ गया थर्ड साइड 14 सेंटीमीटर, यानी सी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास ए बी और सी तीनों वैल्यू है, जिससे आप इसका एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो पेरीमीटर अगर दिया है तो सेमी पेरीमीटर होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। अब बार बार आपको लिख के यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब का सम जो है 42 होता है, यहाँ पे दिया है, आप डायरेक्ट 42 अपान 2 करिए, आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेमी पेरीमीटर यानी एस की वैल्यू हो जाएगी। अब एरिया का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना, इज इक्वल टू एस की वैल्यू क्या है, 21 है, यहाँ लिखिए 21, फिर 21 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखिए 18 है, फिर एस है 21 माइनस बी की वैल्यू है 10, और एस क्या है 21 है, तो 21 माइनस सी की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, हमने अभी कैलकुलेट किया, देखिए सी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका वी विल गेट द आंसर, ठीक है। 21 यहाँ रहने दीजिए, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, 18 माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर इसको माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे 14 को माइनस करेंगे आ जाएगा 7, ठीक है। अंडर रूट ये यहाँ पे 7 इंटू 3 हो जाएगा, 21 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 11 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 और 7 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, तो 7 और 3 बाहर आ जाएंगे, 7 इंटू 3 बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंदर केवल 11 बचेगा, तो 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। This is your required area of this triangle, okay. So we calculate the area of triangle for question number 4, okay, in which two sides were given and the perimeter was given, okay. So we calculate the third side using this, and like so that we get the answer by using the Heron's formula, okay. अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट है क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो आई वुड लाइक टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 and 6। इट इज़ वेरी इजी बट आई वांट टू सॉल्व हियर, ओके, ताकि आप अच्छे से इसको नोट्स बना सकें। मैं इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा, ओके। चलिए बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, और इसको देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। देखिए साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:15 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ओके।
तो देखिए अगर हमारे पास इसके तीनों साइड के रेशियो गिवन है तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, और पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर गिवन है तो उसकी हेल्प से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन सब की वैल्यू, इनके जो तीनों साइड हैं ए बी एंड सी, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कोई ट्राइंगल आपका है, साइड है ए बी एंड सी, तो ए बी सी की वैल्यू हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले हम इसको एज्यूम करेंगे, अगर इस रेशियो में है तो ए बेटा क्या हो जाएगा, लेट ए इज इक्वल टू 12x एंड बी इज इक्वल टू 17x एंड सी इज इक्वल टू 15x, है ना। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, इज इक्वल टू कितना गिवन है, 540 सेंटीमीटर है। अच्छा अब देखिए ए की वैल्यू कितना है 12x प्लस बी की वैल्यू है 17x प्लस सी की वैल्यू कितना है 15x इज इक्वल टू 550 हो गया। ऐड कर लीजिए सबको, तो देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे आपका 12 और 2 14 का 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 540 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 540 अपान 44 कर लीजिए। ठीक है, और अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 7 जा, ठीक है ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 1 जा 1 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा, उसके बाद 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 1 जा नहीं 11 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो 135 अपान 11 ये रहने दीजिए। ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस x की हेल्प से आप सबकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे a की वैल्यू 12x था तो क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 135 अपान 11 कर लीजिए। फिर b की वैल्यू आप कर लीजिए 17 इंटू 135 अपान 11, c की वैल्यू आप कर लीजिए 15 इंटू एक्स की वैल्यू है 135 अपान 11, है ना। इन सब की वैल्यू को आप इस तरह से लिख लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाना चाहिए था, कुछ ऐसी वैल्यू इनको देनी चाहिए थी। 12 15 और 17 का अगर फॉर्म है तो अगर ऐसे देखिए 15 30 30 2 32 32 10 42 2 44 हो रहा है, 44 से जो है ये 540 जो है कट नहीं रहा है, 44 अपन नीचे है। 27 दूना 54 होता है तो 27 22 सही था, तो 22 ये 200 तो 27 वैसे भी 22 से ये कैंसिल आउट होगा नहीं। ठीक है, इससे कैंसिल होगा नहीं, 11 से अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कैंसिल आउट हो नहीं रहा है तो इसी फॉर्म में आ रहा है, कोई बात नहीं। अब इस फॉर्म में अगर आ गया है, ठीक है, तो आपको देखिए बेटा a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू मिल ही चुकी है। अब चाहे तो इसको कैलकुलेट आप कर करके जो है पॉइंट में इसकी वैल्यू निकाल लें, है ना क्योंकि आपको इसका a प्लस बी प्लस सी अपान 2 भी तो निकालना होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप जो है सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए s की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी अपान 2 करेंगे, है ना, इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 12 इंटू 135 अपान 11 है, 135 अपान 11 में तीनों में मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसके लिए ये करिए 135 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ 12 प्लस 17 प्लस 15 कर लीजिए और होल का अपान 2 कर लीजिए। ठीक है, 135 इंटू, अब इसका ऐड करेंगे तो 44 आएगा, तो 44 अपान 2 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 135 इंटू 22, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में कर करके, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई आप चाहे तो 22 से कर लें। ठीक है, बहुत इजी तरीके से एक आपको नंबर मिल जाएगा और इन सब की वैल्यू भी पॉइंट में आप निकाल लें, फिर आप जो है इसका यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाई 22, 2 25 10 का 0 1 6 1 7 2, ठीक है,
फिर 072 ये आ जाएगा 2970, ये वैल्यू इसकी आ गई। अब इन सब की वैल्यू भी आपको पॉइंट में बेटा कैलकुलेट करनी होगी, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकन है, चलिए करके देखते हैं। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 25 60 का शून्य हासिल 6, 12 24 बातें 36 36 6, 42 का 2, फिर 4 आएगा, 12 का नंबर 12 4 16 बटे 11। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 1 जा जाएगा 11, फिर आपका आएगा 52। ठीक है, तो 11 से 11 चौका 44 निकालेंगे आप, तो इसमें 44 घटाएंगे तो 6 2 8 आएगा, 80 आएगा, 11 7 77, 7 जाएगा 3 77 जाएगा, 3 बचेगा, 3 पॉइंट। ठीक है, फिर 11 दूनी 22 जाएगा, लगभग 22 जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7, तो ये आएगा 142.27 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, 17 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 17 दूनी 34, 17 3 17 चौका 68, 17 25 85 का 5, ठीक है, हासिल 8, और 17 17 3 51 और 8 8 1 9 हो जाएगा, और ये 5 इसका कैरी हो जाएगा, फिर 17 1 जा 17 17 और 5, ठीक है, हो जाएगा ये 5 इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, 22 अपान 11 होगा, 11 से अब डिवाइड करिए तो देखिए 11 दूनी 22, ठीक है, 0 बार जाएगा, फिर 11 8 88 जाएगा। हाँ, 88 आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आ जाएगा आपका क्या 7, तो 7 बचेगा, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 6 टाइम जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका आ जाएगा ये, अब इसमें भी आपको 15 का मल्टीप्लाई करें, 15 25 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 3 45 45 45 और 7 45 प्लस 5 50 50 2 52 का 2 हो जाएगा, और 5 कैरी हो जाएगा, फिर ये 5 इसमें जुड़ेगा, जो है ये 20 यहाँ पे बन जाएगा अपान 11। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 9 आएगा, 2 आएगा, 8 जा जाएगा, 88 आएगा, 4 बचेगा, 4 फिर 4 में आप 45 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स जाएगा, 44 होगा, 0.1 आएगा, तो 0 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 0.0 ये आ गया आपका। तो तीनों हमने देखिए बेटा पॉइंट में वैल्यू जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। तो 2 अंक तक अगर निकालना है तो उसके आगे जो 0 आया है उसको आप चाहे तो और आगे फर्दर आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। उसके बाद आप जो है ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला लगाएंगे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 2970 है। अब 2970 में से 147.27 माइनस करेंगे, पैरेंथेसिस 2970 में से आप 208.63 माइनस करेंगे, फिर आप जो है तीसरा वैल्यू जो है 2970 माइनस 84.0 समथिंग करके आएगा, वो आप करेंगे। तो बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसका फैक्टर वगैरह करके कैलकुलेट आप करिएगा, आपका होमवर्क है, और आंसर आपका कमेंट बॉक्स में हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, ताकि उसका जो वो है मेन यहाँ पे क्या था कि अगर हमें इस रेशियो में गिवन है तो ए बी सी की वैल्यू हम कैसे निकालें। ए बी सी की वैल्यू तो हमने निकाल ली, और उसी तरह से हमने जो है इसका सेमी पैरीमीटर कैसे निकालें, और उसके बाद जो है हीरोज फार्मूला का यूज कैसे करें, ये आपको सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। चलिए बेटा, अब एक इन्फॉर्मेशन है, अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली उसमें थोड़ा सा चेंजिंग था। जैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन प्रोसेस बेटा सेम रहता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में हम आपको कई बार बताते हैं कि जो हम यहाँ पे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, कई बार न्यूमेरिक वैल्यू चेंज रहता है, लेकिन प्रोसेस सेम रहता है, सॉल्व करने का तरीका और कंसेप्ट सेम रहता है।
ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं, पेशेंस साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि इसके पहले आपने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक, तो उसमें जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू चेंज था, यहाँ पे 15 की जगह 25 की जगह 15 लिखा हुआ था, और शायद यही वजह है कि पॉइंट में सारी चीज़ें आ रही थी और जो हमारा कैलकुलेशन था थोड़ा सा डीप में चला जा रहा था और थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा था, ठीक है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ भी जाता है तो आपको उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अगर इसको थोड़ा सा इजी बना दिया जाए यहाँ पे 25 रख करके, तो आपका बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। हमने शुरू में ही कहा था सॉल्व करते समय यहाँ पे कोई ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए जिससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस तरह से दिया गया कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द ऑल साइड्स ए बी एंड सी, जैसा कि भी हमने आपको बताया था कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें एज्यूम करना है a इक्वल टू 12x, b इज इक्वल टू 17x एंड c इज इक्वल टू 25x, है ना। अब देखिए पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर होता क्या है बेटा, p इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, इज इक्वल टू 540 गिवन है सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबकी वैल्यू को यहाँ लिख करके, यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540, ओके। इन सबको ऐड करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 54x इज इक्वल टू 540, तो x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। x की वैल्यू बच्चे 10 आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120, ठीक है। 17 की वैल्यू 17 इंटू 10 करेंगे तो 17 0 एंड 25 इंटू 10 करेंगे तो 250, ठीक है। इस तरह से बहुत इजीली आपकी सारी वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू पॉइंट में नहीं आ रही, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि बेटा आपको पेरीमीटर अगर गिवन है तो सेमी पेरीमीटर s इक्वल टू पी अपान 2 होता है। p यानी a प्लस बी प्लस सी है, तो 540 दिया है, तो आप डायरेक्ट इसको करिए 540 अपान 2 कर लीजिए। बार बार इस a प्लस बी प्लस सी करने की क्या ज़रूरत है ना। आप इन सब तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 540 ही आएगा, तो इसको करेंगे तो आपका 270 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर आ जाएगा s की वैल्यू। अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए ताकि आप इसका एरिया फाइंड आउट करें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस पैरेंथेसिस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, s की वैल्यू कितना है 270 है, फिर 270 माइनस a की वैल्यू कितना आया 120, b की वैल्यू कितनी आई है 270 माइनस 170, और c की वैल्यू कितनी आई है 250, ठीक है। 270 माइनस 250, ठीक, इज इक्वल टू अंडर रूट 270 मल्टीप्लाइड बाई, इसको माइनस करिए सावधानी से, 0 आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे बेटा 2 आ जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, केवल 20 आएगा यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए फर्दर, इसको फर्दर कैलकुलेट करिए, ठीक। अब इसका फैक्टर कर दीजिए, ठीक है। 27 है, तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 3 इंटू 10 कर दीजिए, इंटू यहाँ पे 5 इंटू 3 कर दीजिए, 3 इंटू 5 कर दीजिए, इंटू 10 कर दीजिए, इंटू ये 10 इंटू 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 ही आया है ना, क्योंकि हमें 2 का और कोई पेयर मिल नहीं रहा है, 5 और 2 का मिल नहीं रहा। तो चलिए इसको करके देखते हैं, देखिए इसका 1 2 3 4, ठीक है, यानी 3 पावर 4 मिल रहा है, इंटू 10 का मिल रहा है 1 2 3 4 5 मिल रहा है, 5 और ये 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, इन 2 पावर 6 बन जाएगा, इंटू और हमारे पास अंदर बच क्या रहा है 1 2 3 4, ये तो बन गया, और 1 2 3 4
5 और इसका 5 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2/6, बस यही तो हो रहा है। अब इनका हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो आप जो है इसका एक इजी तरीका और बता रहे हैं आपको समझने के लिए। आपको तो पता होगा 10⁻6 अगर अंडर रूट है तो अपान में 1/2 कर दीजिए पावर में, ठीक है। ये हो जाएगा 3/2 इंटू 6/3 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 0 लगा दीजिए। 9000 जो है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से बच्चे आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ट्राइंगल का एरिया बहुत इजी है, ठीक है। जो भी इसमें वैल्यू दिए रहते हैं ऐसा सेट करके दिया रहता है ताकि आप जो है इसमें उलझे नहीं। जैसा कि इसके जस्ट पहले वाले में हमने यहाँ पे 15 किया था तो थोड़ा सा इसमें टाइम टेकन हो गया था, ठीक। तो वो भी सही है, प्रोसेस समझने के लिए उतना काफ़ी है। उसको भी आप अपने नोट्स में चाहे तो बना लें, बना ही लीजिएगा, इससे आपका ही प्रैक्टिस बढ़ेगा और इसको भी आप कर लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें, उसको देखते हैं, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे वीडियो को। टाइम देख लेते हैं, टाइम तो काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो बच्चे आज सोच रहे हैं कि इस वीडियो को जो है यहीं पर हम क्लोज करें, ठीक है। एक अगला जो क्वेश्चन है हम यहीं पढ़कर आपको कुछ हिंट दे रहे हैं, ठीक है। और आपसे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर कर लेंगे। एक यहाँ पे हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है। इसको हम हटा दें पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे नहीं, पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कम से कम दो साइड इसके आपस में इक्वल है, और जो आपस में इक्वल है उनकी बात क्या कर रहा है, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। यानी अगर ये दोनों इक्वल है यानी ये 12 है तो ये भी 12 है। और तीसरी चीज़ क्या दिया है बच्चे, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर जो है 30 सेंटीमीटर है, तो आप तीसरी जो साइड बची है इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। यानी ए दिया है, बी दिया है, सी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसे अभी तक आप करते आए हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पे दिया है, देखिए 30 सेंटीमीटर। तो आप 12 प्लस 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30, सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। तो आपने सी की वैल्यू आपने 6 कैलकुलेट कर लिया। अब ए बी और सी की वैल्यू आपके पास है, तो आप इसका एरिया यूजिंग हीरोज फार्मूला आप लगाएंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका टाइप करके या कहीं से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। उसका अगले वीडियो में उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगला हमारा जो कोशिश होगा वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर होगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा वीडियो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर आ सकता है, ठीक है। जैसा हम देखेंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन वीडियो पहले तो जारी करेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, पर्सनल अगर गाइडेंस किसी को चाहिए, ठीक है, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप हैं और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे, आपको वहाँ पे संपर्क सूत्र मिल जाएगा जिससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।